डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भूख का नियंत्रण कैसे करते हैं। मतलब क्या है, चूहे क्यों उछलते हैं अपने पेट में, चूहे क्यों कूदते हैं और वो बिल्ली कब आकर के उन चूहों को खा जाती है, ऐसा कारण क्या है इसका। तो भूख का नियंत्रण हमारा टॉपिक है। नीट की एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, भूख का नियंत्रण जो होता है उससे संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं, दो थ्योरी जो है वह दी गई हैं। कौन कौन सी थ्योरी हैं? पहला सिद्धांत है ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी और दूसरी थ्योरी जो है वह है थर्मोस्टैटिक थ्योरी। ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी है और थर्मोस्टैटिक थ्योरी है, दो प्रकार की थ्योरी दी गई है। ये थर्मोस्टैटिक थ्योरी है और ये ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी है। इस पहले देखते हैं ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी। ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी में क्या कहती है कि जब हमारे ब्लड में, जब हमारे रक्त में, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की सांद्रता कम हो जाती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की सांद्रता कम हो जाती है तो एक सेंटर अपने बॉडी में पाया जाता है। कौन सा? एपिटाइट सेंटर। तो एपिटाइट सेंटर या क्षुधा केंद्र जो होता है वह इंड्यूस्ड होता है, वह उद्दीप्त होता है, वह प्रेरित होता है, वह एक्टिव होता है। क्षुधा केंद्र जब एक्टिव होता है, क्षुधा केंद्र या एपिटाइट सेंटर जब एक्टिव होता है तो हमें भूख का आभास होने लगता है। ठीक है। और जैसे ही ग्लूकोज की सांद्रता जो होती है बढ़ जाती है, खाना खाया आपने, क्षुधा केंद्र एक्टिव हुआ, भूख लगी, खाना खाया, खाना खाते ही अपने ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ग्लूकोज की सांद्रता अगर बढ़ जाएगी तो सेटिलिटी सेंटर जो है, सेटिलिटी सेंटर जो होता है ना, वह क्या हो जाता है? वह इंड्यूस्ड होता है, वह उत्प्रेरित होता है, वह प्रेरित होता है, वह सक्रिय होता है। और सेटिलिटी सेंटर जब सक्रिय हो जाता है तब आपका मस्तिष्क कहने लग जाता है, जब आपका शरीर कहने लग जाता है बस हमारा पेट भर गया है। यानी कि चूहे उछलना बंद कर देते हैं, चूहे कूदना बंद कर देते हैं। कब? जब सेटिलिटी सेंटर जो होता है वह इंड्यूस्ड होता है। दूसरी थ्योरी जो है उसको हम कहते हैं थर्मोस्टेटिक थ्योरी। ठीक है, थर्मोस्टेटिक नाम से क्लियर है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। हम क्या है? हम समतापी है, होम्योस्टेटिस प्राणी है हम। तो थर्मोस्टेटिक थ्योरी भी क्या कह रही है? वो यह कह रही है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, अगर हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है तो एपिटाइट सेंटर इंड्यूस्ड होता है, उत्प्रेरित होता है, उद्दीप्त होता है, एक्टिव होता है। शरीर का तापमान जैसे ही कम होता है, हमारे शरीर को तापमान जो है निश्चित होता है, उस तापमान को बनाए रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? भोजन ग्रहण करना पड़ता है। जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है शरीर का, तब हमारे को क्या है? एपिटाइट सेंटर जो होता है वह एक्टिव हो जाता है और इससे हमें भूख का आभास होने लगता है। फिर नेक्स्ट, जैसे ही खाना खा लिया शरीर का ताप बढ़ जाएगा और हमारा सेटिलिटी सेंटर जो है वह एक्टिव हो जाएगा और अपने मन को कह देगा भाई तू, तेरा पेट भर गया है, अब तू रेस्ट कर। ठीक है, तो ये दो कारण। अगला प्रश्न ये अपन बनता है कि ये सेटिलिटी सेंटर और एपिटाइट सेंटर जो है वह होते कहाँ हैं? अपने दिमाग में आता है प्रश्न कि भूख का केंद्र जो है, क्षुधा केंद्र व तृप्ति केंद्र, एपिटाइट सेंटर व सेटिलिटी सेंटर कहाँ स्थित होते हैं? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये दोनों सेंटर जो स्थित होते हैं हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। मैंने बताया आपको, इसमें हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखें और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखें, नाम सेम है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में ये स्थित होता है और इसको अपन क्या कह सकते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को इंड्यूस्ड करती है, प्रेरित करती है, उन पर कंट्रोल रखती है। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें दो सेंटर होते हैं। ए से मैंने बता दिया एपिटाइट सेंटर और एस से बता दिया सेटिलिटी सेंटर। एपिटाइट सेंटर और सेटिलिटी सेंटर। जब आप खाना नहीं खाते हैं, सेटिलिटी सेंटर, देखो नो ईटिंग, जब आपने खाना नहीं खाया है तो क्या हो जाएगा? लो ब्लड शुगर हो जाएगी। कौन सी शुगर हो जाएगी? लो ब्लड शुगर। मतलब अपने शरीर में ब्लड शुगर जो है उसकी सांद्रता घट जाएगी। जैसे ही लो ब्लड शुगर होगा, यह लो ब्लड शुगर के कारण
अपने हाइपोथैलेमस में स्थित एपेटाइट सेंटर एक्टिव हो जाएगा। कौन सा सेंटर एक्टिव हो गया बच्चा? एपेटाइट सेंटर एक्टिव हो गया है। जैसे ही एपेटाइट सेंटर एक्टिव होता है अपने को क्या लगने लग जाती है? हंगर, भूख लगने लग जाती है। ठीक है, हंगर, भूख लगने लग गई और भूख लगते ही अपन क्या करेंगे? खाना खाएंगे, ईटिंग करेंगे, खाना खाएंगे। जैसे ही आपने खाना खाया हाई ब्लड शुगर हो गई, ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो गई? ब्लड में शुगर की सांद्रता क्या हो गई? बढ़ गई है बच्चा। जब ब्लड शुगर बढ़ गया है तो इससे क्या होगा? सेटिलिटी सेंटर जो होता है, सेटिलिटी सेंटर जो होता है, जो हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, वह एक्टिव हो जाएगा, जिससे अपने को भूख लगना बंद हो जाएगी। सिंपल सी ये बात है। और फिर जब अपन खाना नहीं खाएंगे तो वापस से यही सर्किल चलता रहेगा, भूख लगती रहेगी, खाना खाते रहेंगे, फिर भूख लगती रहेगी, खाना खाते रहेंगे, चूहे उछलते रहेंगे, बिल्ली को बुलाते रहेंगे। ध्यान में रखने वाली बात क्या है? यह है ध्यान में रखने वाली बात कि सेटिलिटी सेंटर और एपेटाइट सेंटर दोनों कहाँ स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। ध्यान में रखना, किसमें? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, दो थ्योरी कौन सी है भूख को रेगुलेट करने से संबंधित? एक तो ग्लूकोस्टेटिक थ्योरी, दूसरा थर्मोस्टेटिक थ्योरी। ठीक है, एक और खास बात ध्यान में रखेंगे कि हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर और सेटिलिटी सेंटर के अलावा ताप नियंत्रण केंद्र, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर भी इसमें स्थित होता है। ताप नियंत्रण केंद्र, ताप को नियंत्रित करने का सिस्टम भी कहां पर स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें और सफलता का स्वाद चखें। थैंक यू, धन्यवाद।